एक अत्यंत महान, विलक्षण और प्रेरणादायक ऋषि माने जाते हैं। उनका जीवन, व्यक्तित्व और उपदेश इस बात का उदाहरण है कि बाहरी रूप या शारीरिक सीमाएं किसी व्यक्ति की बौद्धिक ऊंचाई और आध्यात्मिक महानता को निर्धारित नहीं करती। अष्टावक्र जी का नाम आज भी अष्टावक्र गीता जैसे गूढ़ और उच्च कोटि के अद्वैत वेदांत ग्रंथ के कारण श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। अष्टावक्र जी का जन्म और नाम का अर्थ। अष्टावक्र शब्द का अर्थ है 8 जगह से टेढ़ा। मान्यता है कि उनके शरीर में जन्म से ही 8 प्रकार के विकार थे, जिससे उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि उनके पिता कहोड़ा ऋषि वेदों का पाठ गर्भावस्था के समय करते थे। गर्भ में स्थित अष्टावक्र जब भी उच्चारण में त्रुटि सुनते तो भीतर से टोकते थे। इससे क्रोधित होकर पिता ने गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया कि वह 8 स्थानों से विकृत शरीर वाला होगा। यही कारण था कि जन्म के समय अष्टावक्र का शरीर टेढ़ा था, किंतु उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण और आत्मज्ञान से परिपूर्ण थी। बचपन में ही अद्वितीय ज्ञान। अष्टावक्र जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि आत्मज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता। बाल्यकाल में ही उन्होंने वेदों, उपनिषदों और आत्मतत्व का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी चेतना साधारण बालकों जैसी नहीं थी। वे बचपन से ही आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों पर चिंतन करते थे। समाज उन्हें उनके विकृत शरीर के कारण उपहास का पात्र बनाता था, परंतु वे इससे विचलित नहीं हुए। उनके लिए शरीर मात्र एक आवरण था, सत्य तो आत्मा थी। राजा जनक के दरबार में प्रवेश। अष्टावक्र जी की महानता का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग राजा जनक के दरबार से जुड़ा है। राजा जनक मिथिला के विद्वान और ज्ञानी राजा थे, जो स्वयं भी ब्रह्मज्ञान में रुचि रखते थे। एक बार उनके दरबार में शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ, जहां देश विदेश के विद्वान एकत्र हुए। अष्टावक्र जी जब वहां पहुंचे तो उनके विकृत शरीर को देखकर दरबार के पंडित हंसने लगे। राजा जनक भी पहले उन्हें पहचान नहीं पाए। अष्टावक्र जी ने अत्यंत निर्भीकता और शांति से कहा कि जो लोग चमड़े और हड्डियों को देखकर निर्णय करते हैं, वे सच्चे ज्ञानी नहीं हो सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्ञान आत्मा में होता है, शरीर में नहीं। उनकी यह वाणी सुनकर राजा जनक चकित रह गए और उन्होंने अष्टावक्र जी को सम्मानपूर्वक आसन दिया। शास्त्रार्थ और विद्वानों की पराजय। शास्त्रार्थ में अष्टावक्र जी ने अपने गहन तर्क, वेदांत ज्ञान और आत्मानुभूति से सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सत्य न तो शब्दों में है, न कर्मकांडों में, बल्कि आत्मबोध में है। राजा जनक उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। यही संवाद आगे चलकर अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अष्टावक्र गीता का महत्व। अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ये ग्रंथ आत्मा, ब्रह्म, माया, बंधन और मुक्ति के विषय में अत्यंत सरल किंतु गूढ़ उपदेश देता है। इसमें कर्मकांड, योगासन या बाहरी साधना की अपेक्षा सीधे आत्मज्ञान पर बल दिया गया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य पहले से ही मुक्त है, केवल अज्ञान के कारण स्वयं को बंधा हुआ मानता है। उनका संदेश है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो, तुम सदा मुक्त हो। यह विचार अद्वैत वेदांत की चरम अवस्था को दर्शाते हैं। समाज को दिया गया संदेश। अष्टावक्र जी का जीवन समाज को ये सिखाता है कि किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप, शारीरिक बनावट या जन्म के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा सौंदर्य और शक्ति ज्ञान में है। वे उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो शारीरिक या सामाजिक सीमाओं से जूझ रहे होते हैं। उनका जीवन आत्मसम्मान, निर्भीकता और सत्य के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देता है। अष्टावक्र जी की महानता। अष्टावक्र जी केवल एक ऋषि ही नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाइयों को छूने वाले महापुरुष थे। उन्होंने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी चमत्कार के, केवल ज्ञान और सत्य के बल पर संसार को मार्ग दिखाया। उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज का मनुष्य भी बाहरी बंधनों और पहचान में उलझा हुआ है। उपसंहार। अष्टावक्र जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसकी आत्मा है, न कि शरीर। वे जन्म से ही तेरे मेरे यानी समस्त मानवता के थे, क्योंकि उनका ज्ञान किसी एक जाति, वर्ग या युग तक सीमित नहीं था। अष्टावक्र जी की शिक्षाएं आज भी आत्मबोध की खोज में लगे साधकों के लिए दीपक के समान हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। यदि चाहो तो मैं इसे स्कूल, कॉलेज निबंध, सरल भाषा या आध्यात्मिक गहराई के साथ किसी विशेष रूप में भी लिख सकता हूँ।